द सरमन एट बनारस, फर्स्ट क्लास, क्लास 10th इंग्लिश। इसकी जो राइटर है वो है वर्नॉन ली। इस कहानी का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है। द सरमन एट बनारस एक धार्मिक कहानी है जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। एक महत्वपूर्ण घटना को दिखाती है। ये कहानी बोध गया में गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को दिखाती है, जब उन्होंने अपनी फॉलोअर्स को दुख के कारणों और उससे मुक्ति के उपाय के बारे में बताया। यह कहानी जीवन, दुख और उससे निकलने के रास्ते पर प्रकाश डालती है। गौतम बुद्ध का इंट्रोडक्शन। गौतम बुद्ध, जो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, एक राजा के बेटे थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया और ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर साधना की। लास्ट में वह बोध गया में ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बुद्धास फर्स्ट सरमन। यह कहानी गौतम बुद्ध के पहले उपदेश पर आधारित है, जो उन्होंने बनारस के सारनाथ में दिया। इस उपदेश में बुद्ध ने जीवन के दुख, उसके कारणों और उसे समाप्त करने के उपाय बताए। 4 नोबल ट्रुथ्स, 4 आर्य सत्य। पहला, दुख। जीवन में दुख होना निश्चित है। अगर जीवन है तो दुख है, और दुख है तो जीवन है, यानी दुख ही जीवन है, जीवन ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण क्या है? कॉज ऑफ दुख, कॉज ऑफ सोरोनेस, कॉज ऑफ सैडनेस, आप ये भी कह सकते हो। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। हम कहते रहते हैं ना, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। जब वो चीज़ नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं और जो आसक्तियां, जो शक्तियां हमारे पास नहीं, उसे पाने की इच्छा है, वो दुख का एक कारण बनती है। दुख का निवारण क्या है? सॉल्यूशन क्या है इसे दुख को हटाने का? दुख को समाप्त किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? क्या मार्ग है, क्या पाथ है इसका? तो पाथ कुछ ऐसा है, दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 अंगी मार्ग का पालन करना चाहिए। वो 8 अंगी मार्ग क्या है? जिन्हें कहते हैं द 8 फोल्ड पाथ्स। गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 फोल्ड पाथ बताए, जो व्यक्ति को सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन 8 अंगों में सही दृष्टि, सही इरादा, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास और सही ध्यान और समाधि शामिल है। ये 8 चीजें अगर हैं तो आपको कभी दुख नहीं हो सकता। तो ये जो उपदेश है, ये जो सरमन है, सरमन का मतलब उपदेश, इसका क्या इफेक्ट पड़ा? गौतम बुद्ध का उपदेश सुनकर बहुत से लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। उन्होंने बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। इस उपदेश ने लोगों के जीवन में बदलाव लाया और उन्हें संतुलित जीवन जीने का प्रेरणा दी। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में यह बताया कि जीवन में दुख है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करके उससे मुक्ति पा सकते हैं। वे आंतरिक शक्ति और संतुलन पर जोर देते हैं। इस कहानी का मैसेज क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख का होना स्वाभाविक है। दुख आएंगे, लेकिन हम अपने इच्छाओं और आसक्तियों पर काबू पाकर उसे समाप्त भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश से यह भी संदेश मिलता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सही मार्ग पर चलना चाहिए। अब कुछ ऐसे टॉपिक जहाँ से सीबीएसई छांट कर सवाल बनाता है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट डाल देता है। तो चलिए ऐसे 3 सवालों पर नजर मारते हैं जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने पहले उपदेश में क्या कहा? तो इसका आंसर है, गौतम बुद्ध ने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए, 4 नोबल ट्रुथ बताए। जीवन में दुख होता है, जीवन का कारण हमारी इच्छाएं हैं, जीवन को समाप्त करना चाहिए और समाप्त हो सकते हैं। इस दुख को समाप्त करने के लिए 8 अंगी मार्ग हैं, यानी 8 फोल्ड पाथ्स हैं। सेकंड क्वेश्चन, 8 अंगी मार्क्स क्या हैं? 8 fold path. What are the 8 fold path? आंसर इज 8 अंगी मार्ग
में सही दृष्टि, सही इरादा, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल है। गौतम बुद्ध के उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा? गौतम बुद्ध के उपदेश से बहुत से लोगों ने उनमें फॉलोवर बनाया, उन्हें फॉलो करा और उनके विचारों को अपनाया। उनके उपदेश ने लोगों के जीवन में शांति और संतुलन बनाया। यहाँ पर ये समरी खत्म होती है। आई होप आपको ये समरी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आए, आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सबका भला कर देना। अपना आपका भला तो हो ही गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट समरी लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।